हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो गाइज़, मॉर्निंग में मैं उठी थी, नहा के पूजा वगैरह करके, दिया जला के, घर में मंदिर जल चढ़ा के, उसके बाद बेटी को स्कूल भेजा। फिर मैंने सोचा आज फ्रिज की क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि हफ्ते में तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा ऐसे क्लीन कर देते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग जो होती है वो एक ही बार और बहुत अच्छे से होती है, सारा सामान वगैरह निकाल के। तो बस मैं यहाँ फ्रिज का सारा सामान निकालूंगी। उसके बाद सारा फ्रिज, पहले तो सारा फ्रिज खाली करूँगी, फिर कपड़े से पहुँच के जहाँ मुझे लगेगा थोड़ा बहुत, मैं क्या कहते हैं, पानी वगैरह से भी साफ़ करूँगी, क्योंकि जब डीप क्लीनिंग करती हूँ तो सारा बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे मट्टू, मैं साइड में पोछा लगा रही थी तो ये भी लगाने लगा। तो क्या होता है कि मंथली डीप क्लीनिंग मेरी है ही, और जब भी मुझे कुछ ऐसी चीज़ लगती है कि फ्रीज़ गंदा है, अलमारी गंदी है या किचन गंदी है, तो मैं तब भी कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता कि 1 महीने में ही मुझे करनी है, मेरे मूड के ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर मुझे 15 दिन में वो गंदी लगने लगे, माइंड में अगर आ गई है, तो फिर मुझे नींद भी नहीं आती है। मतलब इस तरह का हो जाता है कि मुझे किचन साफ़ करनी है, तो किचन साफ़ करनी है नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग में उठूँगी। तो मैं सारी साफ़ सफाई जो होती है वो मॉर्निंग में ही करती हूँ, क्योंकि सारी क्लीनिंग करने के बाद ही मुझे झाड़ू पोछा, मतलब झाड़ू तो मैंने निकाल दिया, पोछा वगैरह तभी अच्छा लगता है, फिर घर एकदम साफ़ रहता है। अगर पहले सुबह ही उठते के साथ झाड़ू पोछा लगा दो तो घर में ऐसे क्लीनिंग सी नहीं लगती है, और मैं रिलैक्स होके ही काम करती हूँ। अभी मेरे सावन के व्रत चल रहे हैं, तो सुबह उठ के पहले मैं झाड़ू निकाल के, नहा के, दिया वगैरह जला के, बेटी को स्कूल भेज के, मम्मी पापा को नाश्ता करा के, उसके बाद मैं अपने काम में लगती हूँ। और फिर मैं सारा काम बहुत अच्छे से करती हूँ, सारी क्लीनिंग वगैरह, डस्टिंग वगैरह, क्योंकि डस्ट मौसम कोई सा हो, सर्दी का हो, बरसात का हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन डस्ट तो हर सामान पे इतनी ज़्यादा दिखती है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो करनी ही पड़ती है डीपली। तो डेली तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है वहाँ वहाँ करती हूँ, लेकिन डीपली तो मैं 15 दिन में हो ही जाती है मेरी। हफ्ते में डस्टिंग तो वैसे छोटी मोटी डेली होती रहती है। तो बस मैंने यहाँ सारे सामान निकाल लिए थे फ्रिज के। तो मैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने बाल वगैरह भी पूरे बांध रखे हैं। बाल अगर खोल के काम करे तो मैं कर नहीं सकती, इतनी गर्मी में इतनी हालत ख़राब हो रही है कि खुद में इतने पसीने पसीने, अपने से खुद से इतनी ज़्यादा स्मेल आती है। और मैं सुबह नहा लेती हूँ, उसके बाद भी काम करते हैं तो आती ही है। फिर काम करने के बाद पूरा फिर दोबारा करती हूँ, मैं नहाती हूँ मैं दोबारा। तो यहाँ मैंने ये सारा सामान बास्केट में जो रखा है, ग्रोसरी आइटम, वो फ्रीज़र में रख रखे थे। और यहाँ पे ये वेजिटेबल्स वगैरह हैं, तो ये मैं बस इनको निकाल लूँगी। इसमें कुछ थोड़ी हो जाती है ना पुरानी मिर्च, थोड़ी गली और सूखी टाइप की, तो इस तरह से जो बेकार हो रहे हैं वो निकाल लूँगी। यहाँ पे थोड़ी सी सॉस बची हुई थी बॉटल में, तो मैंने सोचा इसको भी खाली कर देती हूँ, नहीं तो फिर जब क्लीनिंग हो रही है तो फिर तो हर चीज़ की क्लीनिंग होती है, जिसमें छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उसको भी निकाल के रख लेती हूँ। और बॉटल इस तरह से उल्टा करके कप में रख दूँगी, तो सारी सॉस बाहर भी आ जाएगी जब कभी ज़रूरत होगी। और ऋत्वी वैसे भी स्कूल में मॉर्निंग में पराठा सॉस लेके जाती है, तो उसी को दे दूँगी। तो बस यहाँ मैंने सारे फ्रीज़ के बर्तन कर दिए हैं क्लीन। फ्रीज़ के बर्तन ही बोलेंगे भाई, और क्या बोलेंगे। और साइड में मट्टू आ गया है। जब भी मैं कैमरा सेट करती हूँ, ये हमेशा ऐसे करता है कि कैमरा उठा के भागने की कोशिश कर लेता है, या फिर कैमरे में खुद आके बात करता है, गाइज़ ये, गाइज़ वो, इस तरह से करता है। तो बस यहाँ मैंने सारे फ्रीज़ के बर्तन वगैरह कर दिए हैं क्लीन। और मम्मी ले गई थी पपीते की सब्जी बनानी थी, तो आधा पपीता बचा हुआ था, तो मम्मी कर रही थी पपीता कट। तो गाइज़, जब भी मैं साफ़ सफाई में लगती हूँ तो ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ कि जब नाश्ता वगैरह कराने के बाद ही किचन में लगती हूँ, और साथ के साथ मैं लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ। मुझे जो भी दाल चावल या सब्ज़ी, आटा लगाना होता है, रायता, कुछ भी बनाना होता है, वो पहले कर लेती हूँ। क्या होता है, जब हम काम में लग जाते हैं ना, तो बहुत सारा टाइम हमारा क्लीनिंग में चला जाता है, हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं सबसे पहले खाना रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है जिस दिन हम खाना तैयार नहीं करते हैं, उस दिन घर में सभी को भूख लगने लगती है और बहुत ज़्यादा आफत सी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर घर की कोई भी साफ़ सफाई करें तो पहले अपना खाना रेडी करके रख दें, उसके बाद किसी काम में लगें, तो फिर एक टेंशन नहीं रहती है। गाइस देखो, इतनी गर्मी हो रही है, तो यहाँ मैंने पिया पानी। फिर मम्मी ने सब्ज़ी कट कर दी थी, तो बस मैंने जीरे जीरे में सब्ज़ी छोंकनी है, तो यहाँ पे बस मैंने जीरा डाल दिया और आलू पपीता वॉश करके
ये डाल दिया, नमक डाल दिया, बस अब इसमें 2 विसल आने तक मेरी सब्ज़ी पक जाएगी। मेरे बर्तन मैंने धूप में रख दिए थे, फ्रिज के सारे जो बॉक्स वगैरह थे, तो बाहर से अब मैं अंदर लेके आऊँगी। बेटी के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, तो फिर दोनों बहन भाई मिलके, ये डर भी रहता है कि ये इस तरह के बहुत लाइट से होते हैं, कहीं बच्चे गिराने ना दे, टूट ना जाएँ। तो सबसे पहले मैं ये सारा सामान लगाऊंगी। और मेरी किचन लॉबी वाला बेड पूरा भरा हुआ है सामान से, फ्रिज के, क्योंकि स्लैब पे भी किचन का बहुत सारा सामान रहता है और फ्रिज का भी मैंने निकाल के रखा। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह, ये ग्रॉसरी आइटम, तो पहले मैं ये सब समेट दूँगी। तो बस यहाँ मैं सारा सामान फ्रिज का लगा दूँगी, उसके बाद लगाऊँगी मैं पोछा। खाना मेरा रेडी हो चुका है और मैंने आज वॉशिंग मशीन रख ली है बाहर। कभी कभी मन करता है मेरा कि खुले से स्पेस में कपड़े धोने का, तो मौसम ठीक हो रहा था तो मैंने बाहर रख ली। और गाइस ऐसे ही होता है जब मौसम ठीक होता है और मैं सोचती हूँ ना बाहर वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, तभी धूप सी निकलने लगती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मतलब अंदर वॉशिंग एरिया है, वहाँ पे भी वॉश कर लेती हूँ, लेकिन गर्मी में इतनी ज़्यादा घुटन सी हो जाती है। जिस दिन ज़्यादा गर्मी रहती है तो मैं सोचती हूँ चलो आज बाहर वॉशिंग मशीन निकाल के बाहर कपड़े धुल लेते हैं। तो मौसम, भगवान जी ऐसा कर देते हैं कि सुबह को धूप नहीं रहती, फिर मैं वॉशिंग मशीन निकाल लेती हूँ। तो पता नहीं क्या होता है, भगवान जी को मुझसे नाराज़गी है क्या कुछ, पता नहीं। तो फिर धूप निकल जाती है। तो बस यहाँ मैंने सारा सामान लगा दिया है। उसके बाद मैं पोछा वगैरह लगा के बाहर कपड़े धुल के फिर मैं नहा के आऊँगी। और अब मैं आ गई थी बाहर, तो यहाँ मैंने रख रखी थी वॉशिंग मशीन। तो यहाँ देख सकते हैं आप गाइस, जब मैंने मशीन लगाई थी तब धूप नहीं थी, तो जहाँ पे छाँव आ रही है वहाँ पे मैंने, क्या कहते हैं, वहाँ पे बैठ गई हूँ। मेरा मोफ वाला पोछा हो रहा है ख़राब, और मैंने कवर, बेडशीट वगैरह, बहुत सारे इनके टॉय वगैरह बहुत गंदे हो रहे थे, तो सब बहुत तसल्ली से साफ़ किए थे। तो उसके बाद मैं थक गई थी, दोपहर में थोड़ा बहुत आराम किया था। अब हो रहा है गाइस शाम का टाइम, तो मुझे बनानी थी, मम्मी ने बोला था तोरी बनाने के लिए, तो यहाँ मैं बना रही हूँ तोरी। और बस जीरे जीरे में वॉश करके, जीरा डाल के, हल्दी धनिया डाल के, और बस ये तोरी डाल दूँगी। पहले मैं इनको ऐसे ही पकने दूँगी क्योंकि ये सारे मैश हो जाते हैं बहुत अच्छे से। अगर इसमें पानी डाल दो तो पीसीस अलग ही रहते हैं, तो उसमें कोई टेस्ट नहीं आता। और मैं बनाऊँगी भिंडी, और क्योंकि तोरी से मेरा पेट नहीं भरता है एक टाइम के खाने में, तो मैं यहाँ भिंडी बनाऊँगी। तोरी थोड़ी बहुत ले लूँगी, और रात का टाइम हो रहा है तो मैं भिंडी बना दूँगी। मॉर्निंग में भी मुझे बनानी होती, तो इसलिए मैंने जो सारी भिंडी थी वो बना ली मॉर्निंग में, मम्मी पापा नाश्ते में खा लेंगे। तो यहाँ पे बन गई है मेरी भिंडी। तो गाइस ये जो भिंडी हैं ये सामने पार्क में ही लग रही थी, तो वो बनाई है। तो सच्ची में जो घर की सब्ज़ी होती है वो इतना टेस्टी होती है। और मेरा तो मन करता है कि मैं गार्डनिंग वगैरह कर लूँ, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं तो इतना सब कुछ नहीं हो पाता है, घर का खुद का काम, और मुझे खुद से ही करना अच्छा लगता है। क्लीनिंग वगैरह, मैं मेड वगैरह का वेट करने में मैं पागल हो जाती हूँ, सर में दर्द हो जाता है। इससे अच्छा मुझे लगता है कि खुद से ही क्लीनिंग करो, बेस्ट है। मेड के आने के भी बाद खुद से बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए मुझे लगता है जब सारी क्लीनिंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, एक झाड़ू पोछे में कितनी देर लगती है, रियली में नहीं लगती है। खुद से करते हैं और काम समेटने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन झाड़ू पोछे में इतना नहीं लगता है, मेरा मानना है ये। तो और मैं काम ना करूं तो मेरे सर में दर्द अजीब सा होने लगता है, मैं बीमार सी हो जाती हूं। तो मतलब मुझे खुद से ही करना काफ़ी अच्छा लगता है काम। और मैं ना करूं, जिस दिन मैं काम ना करूंगी उस दिन मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो बस यहाँ मैंने तोरी में पानी डाल दिया था, तो तोरी इधर खदकती रहेंगी, क्योंकि शाम के टाइम में मम्मी पापा को कुछ पानी वाली ही सब्ज़ी चाहिए, जैसे दाल हो, तोरी हो, लौकी हो, मतलब कोई खुशक सब्ज़ी नहीं होनी चाहिए, भिंडी, आलू फ्राई, तो इस तरह की मम्मी पापा से नहीं खाई जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह खाली कर लिए थे बड़े बड़े, क्योंकि जब मैं खाना बनाऊंगी उसके बाद बस छोटे छोटे बर्तन रह जाएंगे। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी बना के दोनों कढ़ाइयाँ खाली कर ली, उसके बाद मैंने सारे बर्तन क्लीन कर दिए। फिर मेरे सर में बहुत ज़्यादा खुजली और इचिंग सी हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा यहाँ थोड़ी बहुत ऑयलिंग कर लेते हैं, ऑयलिंग भी करनी चाहिए। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहता है, जब ऑयल डाल लेते हैं सर में तो इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। और मेरे जो बाल हैं वो इतने ज़्यादा ड्राई हैं कि बस पूछो ही मत। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है रिबॉन्डिंग करा लूँ, लेकिन रिबॉन्डिंग मैंने शादी के टाइम कराई थी। अभी दीदी पार्लर वाली बोल रही थी कि मत करा, केमिकल्स वगैरह लगते हैं। उन्होंने अपना मान के मना कर दिया, अगर कहीं बाहर कराने के लिए बोलती तो कर ही देते।
तो बाहर कौन मना करा था। तो गाइज़ आज मैंने पता नहीं कितने टाइम बाद चोटी बनाई है और मेरा रबर बैंड भी मेरे पास नहीं है, तो बस मैंने यहाँ क्लचर डाल लिया इसमें। और अब आ गए हैं पार्क में। ऋत्वी कर रही थी जिद, मम्मा मुझे साइकिल चलवाओ, तो यहाँ थोड़ी सी चलाऊंगी ऋत्वी को साइकिल। और गाइज़ यहाँ में मुझे कपड़े वगैरह सुखाने थे, तो मैंने यहाँ ये तकत निकाल लिया था, ये कपड़े सूख रहे हैं। तो गाइज़ बारिश आ गई, बारिश ने सब पॉपट कर दिया, फिर वो तकत मुझे अंदर ही करने पड़ा। तो ऋत्वी का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था कि मम्मा मैगी बनाओ मैगी, तो बस मैं यहाँ बना रही हूँ मैगी। अब बोलो बोलो। हाय गाइस, आज मैं लेके आई थी मैगी। ये देखो, ये बनी मेरी मैगी। नमस्ते करो। नमस्ते। और अब मैं आपको भी दिखाऊंगी जब बन जाएगी, और आपको भी खिलाऊंगी। ओके। ये देखो मेरा दिल। न्यू टी शर्ट में से जो शॉपिंग करी थी, से जो कि मेरे स्कूल के पास में। तो मैगी हो चुकी थी यहाँ पे बन के बस थोड़ी सी रेडी। तो मैंने यहाँ पे मसाला डाल दिया। तो गाइज़ मैंने मसाला सारा ही डाल दिया था। अगर आप बच्चों के लिए मैगी बनाओ तो थोड़ा कम मसाला डाला करो, क्योंकि इसमें मिर्च बहुत होती है, फिर बच्चे खाते नहीं हैं। जो बच्चे मिर्च खा लेते हैं उनकी बात अलग है, जो नहीं खाते वो सारा मसाला ना डालें, बहुत कम डालें। तो मैं भी आगे से नेक्स्ट टाइम से ये ध्यान रखूँगी, बहुत कम डालूँगी। तो अब हो गया था डिनर का टाइम। तो यहाँ पे मैंने रोटी सेकना शुरू कर दिया था, क्योंकि गाइस 7:30 बजे के करीब 7:15 दिया जला के फिर भूख लगने ही लगती है। पूरे दिन में मीठा मीठा खाओ तो एक टाइम नमक का खाने का हो ही जाता है। मंडे वाले दिन मेरा बीपी सा डाउन रहता है, क्योंकि उस दिन पूरे दिन मुझे खाना होता है मीठा। तो यहाँ पे मैं भिंडी, तोरी, दही और रोटी ले आई अपनी। और यहाँ पे ऋत्वी ने एक बार खा ली थी, एक बार और खा रही है ऋत्वी। तो गाइज़ बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा, तो प्यारे प्यारे व्लॉग्स आपके साथ आते रहेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।